हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले थे। वैसे मैंने बोल रखा था हार्मोनिक प्रोग्रेशन से, बट उसके पहले हम AMGM से रिलेटेड एक दो को रिलेट करते हुए उन्हें क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ A एंड G बी AM एंड GM रिस्पेक्टिवली ऑफ टू नंबर्स, दो कोई नंबर्स हैं और उनका अर्थमेटिक मीन A है, ज्योमेट्रिक मीन G है। ठीक है, फाइंड दीज नंबर्स, मतलब उन नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। ऑफ कोर्स किसके टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे, तो A और G के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। आपको वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करके बताने। आसान क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक, आप देखिए अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा। मान लिया मैंने कि वो दो नंबर्स A और B हैं, तो A और B का अर्थमेटिक मीन A है और A और B का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, G है ना। मतलब अच्छा, दोनों नंबर्स पॉजिटिव कंसीडर कर लेना, है ना। जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, AB। जी स्क्वायर आपका AB है। अब जी स्क्वायर AB है और यहां से आपका कितना आ गया कि A प्लस बी आपका 2A के बराबर है। ठीक, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था A और B, तो आप यहां से यूज कर लो। स्मॉल A स्मॉल B यही फाइंड आउट करने थे ना। तो अब आप देखो, A को अगर उठा करके रख देते हो तो 2A माइनस B यहां पे, तो आपके पास A में एक B में इनफैक्ट एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आप चाहो तो पुराना मेथड भी यूज कर सकते हो कि A प्लस बी आपको पता है, A भी पता है, ठीक है, तो A माइनस बी निकाल लो और वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो कि A की जगह आपने 2A माइनस बी रख दिया, इंटू बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास बना 2AB माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हो गई 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपके पास आ गया a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक, अब आप समझ सकते हो कि अगर b को आप a प्लस वाला लोगे तो a जो है आपका a माइनस वाला आ जाएगा। आप देख लो चेक करके कि b अगर आप a प्लस वाला, मतलब a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लेते हो तो b जो है वो क्या, सॉरी b अगर ये लेते हो a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ऐसे केस में a आपका आ जाएगा a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एंड वाइस वर्सा। जब आप b को a माइनस वाला लोगे तो a आपका a प्लस वाला आ जाएगा। तो नंबर्स ओवरऑल यही दोनों है, एक a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और दूसरा नंबर है a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो नंबर्स थे, ठीक है, उन दो नंबर्स के बीच में एक AM इंट्रोड्यूस किया गया A और दो GMs इंट्रोड्यूस किए गए P और Q। हमें प्रूव करना है कि P क्यूब प्लस Q क्यूब इज इक्वल टू 2AP क्यूब। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिए। ठीक, देखिए अब आप P Q आपको लिखना है सबसे पहले तो, और A भी लिखना है। तो आपने मान लिया पहले कि वो दोनों नंबर सपोज A और B थे। ठीक है, A और B ये दो नंबर्स थे, तो AM क्या आएगा, AM सिंगल AM है, AM कुछ खास दिक्कत नहीं, एवरेज ही हो जाएगा। सिंगल AM था, कोई खास दिक्कत नहीं थी। ठीक है, यहां दो GMs है, दो GMs है मतलब A G1 G2, मतलब उनका नाम तो उसने बदल दिया है, P और Q रख दिया है, और फिर B। ठीक है, ये आपके A और B के बीच में दो GMs इंट्रोड्यूस कर दिए गए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि T4 इज इक्वल टू A R क्यूब इज इक्वल टू B। तो R इज इक्वल टू, है ना, मतलब P क्या हो गया आपका, P हो गया A इंटू R। ठीक, Q क्या हो गया, A की पावर 1/3 B की पावर 2/3। अब आपको करना क्या है, प्रूफ, जो प्रूफ करना है वहां रख दे कि P क्यूब प्लस Q क्यूब, यही था। P क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब A स्क्वायर B। ठीक है, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर, तो इज इक्वल टू AB इंटू A प्लस बी। ठीक है, और A प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, 2A लिख सकते हो। A प्लस बी को आप 2A लिख सकते हो। A इंटू बी को क्या लिखोगे, तो देख सकते हो A इंटू बी कितना है, P इंटू क्यू के बराबर ही आ रहा है, तो ये आपका P क्यू हो गया।
यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद एचपी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास एक और आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, दो नंबर्स हैं कोई से भी, सपोज एक्स एंड वाई है ना, और उनके बीच में एक जीएम इंट्रोड्यूस कर दिया गया जी। अगली बार एक्स और वाई के बीच में दो एम्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए पी और क्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब एक साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, एक्स और वाई के बीच में एक जीएम इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अगली बार हमने एक्स और वाई के बीच में दो एम्स इंट्रोड्यूस कर दिए पी और क्यू। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है प्रूव दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, है ना, आसानी से हो जाना चाहिए। थोड़ा सा कई लोग कैलकुलेटिव भी कर सकते हो, बट हो जाएगा सॉल्व। ठीक, अब आप देखो p सॉरी x और y है, मान लिया दो नंबर्स, उनके बीच में एक जीएम, मतलब क्या हुआ, x और y का जीएम g था, तो g स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा होगा, x और y के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, फिर आगे बढ़े, आगे हमने कहा कि भाई p और q एम्स है, तो x p q y। ठीक है, इस तरीके का होगा। ये एम्स आपने इंट्रोड्यूस किए, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, एक एपी रही होगी। ठीक, अब आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो p और q को निकालना, आप चाहो तो निकाल के भी कर सकते हो कि p q हमने निकाल लिया x और y के टर्म्स में, लेकिन आप अवॉइड भी कर सकते हो। क्यों, आप देख सकते हो ना यहां से कि x p q और y ये सब AP फॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर x p और q AP में है तो आई कैन राइट इट डाउन दैट 2p इज इक्वल टू x प्लस q, राइट, x p q are in AP, so we can write 2p is equal to x plus q. Similarly, p q y are also in AP, so 2q is equal to p plus y, which suggests कि 2p minus q is x, 2q minus p is y। तो आप देखो ये x है, एक y है, तो ऑफ कोर्स 2p minus q और into 2q minus p is x into y, and x into y was g square, और ये बात आपकी प्रूफ होगी। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आप अवॉइड कर सकते थे x और y फाइंड, मतलब सॉरी p और q फाइंड आउट करना। ठीक है, क्योंकि रिलेशन इस तरीके का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना HP। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर HP की बात करते हैं, तो इसकी अच्छी बात कहो या बुरी बात कहो, इसमें जैसे जनरल फॉर्मूला या फिर सम ऑफ एन टर्म्स, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जनरल टर्म या फिर सम ऑफ एन टर्म्स, TN SN, इसका कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसको अच्छे भी पार्ट में कह सकते हो, बुरे भी पार्ट में कह सकते हो। ठीक है, अब आपको समझना कैसे HP को, तो इसकी डेफिनेशन जो है उसी के समझना है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि HP एक ऐसी सीरीज है जिसके हर एक टर्म का अगर रेसिप्रोकल करके लिखा जाए तो जो रिजल्टिंग सीरीज होगी वो एक AP फॉर्म करेगी। क्या बोला मैंने, HP इज अ सीरीज इफ ईच टर्म ऑफ दैट सीरीज इज टेकन रेसिप्रोकल ऑफ, देन द रिजल्टिंग सीरीज विल बी एन AP। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। HP क्या है, तो HP एक ऐसी सीरीज है जिसके हर एक टर्म का रेसिप्रोकल करने पे आपको क्या मिलता है, एक जो सीरीज जनरेट होगी वो AP होगी इनफैक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप कहो कि किसी AP के हर एक टर्म का अगर रेसिप्रोकल करके लिख दूं तो दैट विल बी HP। जैसे हमने कहा कि 1 3 5 7 ये एक AP है ना, और आपने हर एक टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/7, ये आपकी एक सीरीज बन गई। ये सीरीज क्या होगी, ये सीरीज आपकी HP होगी। ठीक है, AP क्या है 1 3 5 7, और इसके हर एक टर्म को आपने रेसिप्रोकल कर दिया, तो अब आप जो भी सीरीज दिख रही है वो सीरीज क्या कहलाएगी, HP कहलाएगी। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को भी इसमें करने का तरीका वही होगा कि हम सोचेंगे कि करस्पॉन्डिंग AP क्या जनरेट होगी। ठीक है, अब आप देखिए ये जो AP है इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग AP। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने लिया कुछ इस तरीके का 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, है ना, तो ये क्या है, अब आप इसके टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल देखते हो 5, 10, 15, 20, ये AP है, तो ये क्या है, HP है ना, तो इस HP की करस्पॉन्डिंग AP ये कहलाएगी, इस HP की ये करस्पॉन्डिंग AP कहलाएगी, करस्पॉन्डिंग AP।
ठीक है। अब आपसे अगर कहा जाता है कि किसी HP का फिफ्थ टर्म निकालो, तो आप क्या करो, आप HP का AP बनाओ और उस AP का फिफ्थ टर्म निकालो और फिर उसको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि यहां पे HP को समझने का सिर्फ एक तरीका है और वो है AP। HP के हर, जैसे मान लो कहा जाता है 10th टर्म निकालना है किसी सीरीज HP का, तो उसका मतलब क्या है, पहले आप HP के जो करस्पॉन्डिंग AP है उसको रिकॉल करो, उसको रिकॉल करके आप उस AP का 10th टर्म निकाल लो और उस 10th टर्म का रेसिप्रोकल कर देना, वो HP का 10th टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस आपका HP के लिए मैक्सिमम टाइम्स AP से गवर्न होगा, हर बार AP से जाएगा। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाता है कि सम ऑफ 4 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ 4 टर्म्स निकालो, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ऐसा नहीं करेंगे कि AP का सम निकाल दिया पहले 4 टर्म्स का और उसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये नहीं कर देना है। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास ये 4 टर्म सपोज HP में थे और ये उसके करस्पॉन्डिंग AP थी, अब आपने अगर मान लीजिए ऐसा किया कि आपसे पूछा गया कि इन चारों का सम बताओ और आपने क्या किया, इनका सम निकाल के इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो भाई ये तो बचपन से अपन पढ़ते आए ना, वो थोड़ी ना बराबर होगा कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इज इक्वल टू ये a प्लस b प्लस c प्लस d का रेसिप्रोकल, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अपन ऐसा नहीं कर देंगे कि Sn के लिए आपने क्या किया, आपसे पूछा गया n टर्म्स का सम, तो आपने AP का सम निकाल दिया और उसका रेसिप्रोकल लिख दिया। तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट करके लिख लो कि एडिशन के टाइम पे आपको रेसिप्रोकल नहीं कर देना। एडिशन आपको कैसे करना होगा HP का, तो बिल्कुल एक ही तरीका है आपके पास, मैनुअली करना होगा। हर एक टर्म उठा करके सिंपल एडिशन 1/5, अगला टर्म क्या आ रहा था 1/10, अगला टर्म क्या आ रहा था 1/15, ठीक है, इन सबको ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको HP से रिलेटेड ऐसा सम टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। HP से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अभी तक की हमने थ्योरी पढ़ी, SN जैसी चीज आपको HP के लिए नहीं दिखाई देगी, ये आपको TN दिखाई दे सकता है। TN आपसे पूछा जा सकता है, तो करना कैसे है उस TN के लिए, TN के लिए आपको पहले AP निकालना है, AP की आपको टर्म निकालनी पड़ेगी कि AP का nth टर्म क्या आ रहा था और उसका रेसिप्रोकल आप कर दें। ठीक है, इस तरीके से आपका HP का शुरुआत हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन हैं, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, इसको एग्जांपल के तौर पे समझिएगा और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को खुद से कर पाएंगे। पहले देखिए इस क्वेश्चन में, फॉर HP T1 is equal to 3 and T5 is equal to 1/7, मतलब फर्स्ट टर्म इज 3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/7, देन वी हैव टू फाइंड T9। ओके, तो आपको क्या पता है, आपको आता ही नहीं कुछ, आपको बस एक ही चीज आती है HP का AP बनाना, तो बस वही करिए। ठीक है, जितना कम आता रहेगा उतना ही क्लेरिफाई रहेगा आपको कि क्या करना क्या है। अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको HP में बस मुश्किल से 1-2 फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, उसके अलावा आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हर चीज AP को याद करना है। ठीक, तो T1 इज इक्वल टू 3 है, तो अगर हम करस्पॉन्डिंग AP की बात करें, जो करस्पॉन्डिंग AP होगी उसका फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा 1/3, और जो करस्पॉन्डिंग AP होगी उसका फिफ्थ टर्म क्या रहा होगा 7। ठीक है, तो अगर आपकी AP इस तरीके की थी जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 और फिफ्थ टर्म 7 था, तो क्या आप उस AP का 9th टर्म निकाल सकते हो क्या? चलिए देखते हैं। तो आइए, T5 ये मान लीजिए A था आपका A 1/3 और T5 को क्या बोलोगे A प्लस 4D इज इक्वल टू 7। अब सपोज A को 1/3 रख दिया तो 4D इज इक्वल टू 20/3, दैट मींस D इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम T9 निकालने जाएंगे। T9 क्या होगा, ये AP का T9 है, AP का T9 विल बी A प्लस 8D। A कितना था आपका 1/3, 8D मतलब 8 इंटू 5/3, सो इट इज 41/3। ये आपका 9th टर्म था AP का। ठीक है, लेकिन आपको तो HP से मतलब था, तो HP की 9th टर्म क्या होगी T9 फॉर HP, क्या होगा इसका रेसिप्रोकल विच विल बी 3/41। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। यहां पे कहा जा रहा है कोई एक HP है जिसका थर्ड टर्म 1/3 है, सिक्स्थ टर्म 1/5 है और nth टर्म 3/203 आती है। ऐसे में हमें n फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इसको, सोल्यूशन इसका आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लो। ठीक है, AP की बात करें, करस्पॉन्डिंग जो AP होगी उसका थर्ड टर्म जो है वो क्या आएगा 3 आएगा और सिक्स टर्म क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, थर्ड टर्म 3, सिक्स टर्म 5। ठीक है, अब अगर HP का ये टर्म था nth,
AP का nth टर्म क्या रहा होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो AP का nth टर्म क्या था, AP का nth टर्म था 203/3। सही है इतनी बात, AP की बात कर ली हमने। अब AP में हमें सारे फॉर्मूले आते हैं, लगा दो। A + 2D = 3, ये A + 5D = 5। तो आप देखो D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू हो गई 2/3। ठीक है, अब आते हैं Tn पे। A + n - 1 × D = 203/3। A कितना है आपका, A तो निकाला ही नहीं, निकालना पड़ेगा, रख देते हैं। A को D को 2/3 रखा, तो A = 3 - 4/3, दैट इज 5/3। ठीक है, अब आप यहां पे पुट कर दीजिए। 5/3 + n - 1, n - 1 × 2/3 = 203/3। तो यहां से क्या आ गया, n - 1 2/3 = 198/3। ठीक है, तो n - 1 आपका कितना हो गया, 99 हो गया। और यहां से आप n निकाल सकते हो, n = 100। ये आपका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको AP आना चाहिए। आई होप कि AP तो आता ही होगा। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, आपको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, उसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब एक बार फिर से ये 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, है ना, HP से रिलेटेड। ठीक, तो मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। mth टर्म n है, nth टर्म m है, देन प्रूव दैट Tm + n = mn/m + n। फाइन, तो दैट मींस कि आप फिर से AP को याद करोगे। AP का mth टर्म क्या होगा, 1/n। AP का nth टर्म क्या होगा, 1/n, 1/n, है ना। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट m + nth टर्म ऑफ AP, है ना। तो यहां से क्या आया, A + m - 1 × D = 1/n। ये दूसरी वाली चीज, A + n - 1 × D = 1/m। डिफरेंस m - nd = 1/n - 1/n। तो m - n/mn। तो यहां से D की वैल्यू आ गई 1/mn की। बस A भी निकाल लें। तो A वैसे क्या ही जरूरत है ना। आप AP का आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो Tm m + n निकालना, AP का, है ना। AP का Tm + n = A + m + n - 1 × D। आप इसको लिख लो, A + m - 1 × D + nd। ये तो आपको पता था ना, ये तो आपको पता था कि दिस इज इक्वल टू 1/n प्लस n × D। D कितना है, 1/mn। तो आपने यहां से निकाल लिया 1/n + 1/m = m + n/mn। ये आपका m + nth टर्म हुआ AP का। अब आप HP की जब बात करोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, और रेसिप्रोकल करोगे तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है, पहले तो ये समझ लेते हैं क्वेश्चन। सम ऑफ 3 नंबर्स इन HP। HP में 3 नंबर्स हैं, ABC सपोज 3 नंबर्स हैं जो HP में है, और उनका सम 37 है। ठीक, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/4। उनके रेसिप्रोकल्स मतलब 1/A, 1/B और 1/C, इनका सम कितना है, 1/4 है। तो हमें फाइंड आउट करने हैं कि ये तीनों नंबर्स क्या थे, ABC हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, है ना। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो पहले तो आता हूं मैं इस पे कि ABC आर इन HP। सपोज ये टर्म्स है जो HP में है, और ABC का सम दिया हुआ है कितना, 37। नाउ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो रेसिप्रोकल्स क्या होंगे भाई, 1/A, 1/B, 1/C। लेकिन याद आया हमें, रेसिप्रोकल तो AP में होगा। अब रेसिप्रोकल अगर AP में है तो अब आप देखो 1/B, है ना, 1/A, इंफॉर्मेशन पहले क्वेश्चन की लिख लेते हैं। 1/A + 1/B + 1/C इज गिवन एज 1/4। ठीक है, अब चूंकि ये AP में है तो 2/B = 1/A + 1/C। सही है, 2/B, यहां से आप बोल सकते हो ना, 2/B = 1/A + 1/C। तो 1/A + 1/C को आपने क्या रख दिया, 2/B रख दिया, है ना, इसकी जगह पे 2/B, और 1/B पहले से था। सो 3/B = 1/4, दैट मींस B = कितना, 12। तो B की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 के बराबर आ गई। ये बात ठीक थी।
अब जैसे ही B12 आया, अब आप बाकी सारी चीजें कर सकते हो सॉल्व। जैसे B12 आ गया, यहां पे आपका A प्लस C कितना हो गया फिर 25, और 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C इज 2 बाई B, 2 बाई 12 मतलब 1 बाई 6। ठीक है, तो यहां से आपके पास आया A प्लस C अपॉन AC इज इक्वल टू 1 बाई 6। ठीक है, A प्लस C की जगह आप 25 रख दो। ठीक है, तो 25 अपॉन AC इज इक्वल टू 1 बाई 6, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 150। AC आपका 150 है, A प्लस C 25 है। आई होप आप A और C निकाल ही लेंगे। क्या होगा वो 10 और 15 आ जाएगा। तो इन दोनों की हेल्प से आपने A और C की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। दैट कम्स आउट एज वन थिंग विल बी 10, देन अदर थिंग विल बी 15। ठीक है, अब कोई सा भी 10 हो जाए, कोई सा भी 15 हो जाए, आपके पास नंबर्स क्या है 10, 12 एंड 15। तो अभी तक तो हमने AP के रेसिप्रोकल के फॉर्म में ही बस HP को एनालाइज किया है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इसी थियरी का यूज करेंगे कि AP का रेसिप्रोकल HP होता है। ठीक है, लेकिन अब इससे लेकर के हम कुछ स्पेसिफिक थ्योरी डिड्यूस करना चाहते हैं जो कि HP के लिए एप्लीकेबल हो। तो सबसे पहला एक दो पॉइंट्स आप देख लीजिए। इफ ABC आर इन HP, अगर कहा जाता है तीन टर्म्स आपके HP में है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अभी आप थ्योरी डिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ही थ्योरी आती है, वो है AP वाली। तो आप AP में इसको कन्वर्ट करके देखो कि दिस मींस 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C आर इन AP। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ 1 बाई B इज इक्वल टू 2 बाई B इज इक्वल टू 1 बाई A प्लस 1 बाई C। ठीक है, अगर कहा जाता है आपको ABC HP में है प्रूव करो, तो यू कैन प्रूव इट बाई दिस रिलेशन। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो दैट मीन्स की टर्म्स आर इन HP। ठीक है, अब इसी को अलग अलग तरीके से लिख दो। कभी हो सकता है आपके लिए ज्यादा इजी हो ऐसा करना। ठीक है, ये ज्यादा इजी हो। अब इसको हम थोड़ा सा और एक कन्वर्जन इसका यूज कर लेते हैं कि 2 बाई B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन AC। सो B कैन बी रिटन एज 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, तो इफ ABC आर रिलेटेड एज दिस, देन ऑल्सो ABC आर इन HP। ये एक आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, ये स्पेसिफिकली आप यूज कर सकते हो ABC आर इन HP, दैट मीन्स B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ऑफ कोर्स आया कैसे है, तो वो AP वाली चीज से ही आया है। ठीक है, अब एक और थ्योरी इससे रिलेटेड हम डेवलप कर लेते हैं। इफ H1, H2, H3 है ना अप टू Hn आर n terms in HP, then अब ऐसे में आप क्या बोलोगे, फिर से याद आई AP की, तो AP की याद आई तो लिख दिया आपने 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3 अप टू 1 अपॉन Hn। ठीक है, आर इन AP। ठीक है, अब AP में आपको क्या पता होता है, AP में आपको पता होगा कि 1 upon H2 minus 1 upon H1 will be called as common difference. So of course ये आपका common difference D है, and which will be same as 1 upon H3 minus 1 upon H2. Similarly 1 upon H4 minus 1 upon H3, and same thing continues for Hn minus 1. ठीक, ये आपका टर्म है। ठीक है, इतनी बात। अब इसको मैंने थोड़ा सा देखा, इतने पोर्शन को जरा सा एनालाइज करते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा देखिए, एलसीएम लिया H1 माइनस H2 अपॉन H1 H2 इज इक्वल टू D। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू D टाइम्स H1 H2। ठीक है, अभी इसको हमने बस ऐसे लिखे रहने दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आते हैं। मान लीजिए इसकी बात करें, तो इसकी बात करते हैं आप, तो क्या बनेगा 1 अपॉन H3 माइनस 1 अपॉन H2 इज इक्वल टू D। ठीक है, या फिर मैं कहूं यहां पे मैंने H1 लगा दिया, तो क्या आएगा, यहां 2D आएगा कि नहीं, लिख सकता हूं 1 अपॉन H3 माइनस 1 अपॉन H1 विल बी इक्वल टू 2D। तो अब इसका जरा एलसीएम ले, तो ये क्या बना देगा, H1 माइनस H3 इज इक्वल टू 2D और H1 H3। ठीक है, ओके, अब और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं बात। 1 अपॉन Hn माइनस मान लीजिए H1 होता, तो क्या होता, इसका मतलब है यहां पे कितने D आते हैं, आप देखो H3 माइनस H1 था 2D आया था, H1 H2 था तो D आया था, Hn और 1 रहेगा तो कितने हैं, n माइनस 1D आ जाएगा। ठीक है,
1 अपॉन एच एन माइनस 1 अपॉन एच वन। ठीक है, एपी का फॉर्मूला भी लगा के देखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, तो वो भी यही सजेस्ट करेगा एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से आपके पास आया एच वन माइनस एच एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डी एच वन एच एन। ठीक है, ये आपका बन गया टर्म। ठीक है, इसी चीज को आप कंटिन्यू करते हो अगर, तो यहां से आप देख करके क्या बता सकते हो। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं है, आप मान लो 1 अपॉन एच थ्री माइनस 1 अपॉन एच सेवन करते तो क्या होता, तो ये आता कितना 4d के बराबर। और फिर आप लिखते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के कि एच सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एच सेवन माइनस एच थ्री। ठीक है, तो एच थ्री माइनस एच सेवन इज इक्वल टू, आप लिख देते हैं कितना 4d एच थ्री एच सेवन लिख देते कि नहीं, सही है। अब आप यहां से क्या एनालाइज कर सकते हो, कैसा रिजल्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है H1 H2 का डिफरेंस। अब AP को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, H1 H2 का डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट, इनको कोरिलेट किया जा सकता था विद अ रिलेशन D यूजिंग अ कांस्टेंट D। ठीक है, फिर आप देखो H1 माइनस H3 था, तो जो गैप यहां पे 1 और 3 का था वो 2D यहां आ गया, बाकी दोनों प्रोडक्ट का आ गए। आप इसी तरीके से देखो H1 और HN, आपने डिफरेंस इधर लिखा तो इधर क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, और n माइनस वन डी, जितना यहां गैप है वो n माइनस वन डी इधर आ गया। ठीक है, तो आप देखो ओवरऑल यहां से आप क्या क्लब कर सोच सकते हो, आप कह सकते हो डायरेक्टली इस पॉइंट को ये पहले लिख लो। ठीक है, इन सबको, और आपको कोई सा भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि H5 माइनस H13 सपोज। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दिस थिंग कैन बी रिटन एज, इन दोनों के बीच का गैप, ध्यान रखना ये वाली चीज छोटी होनी चाहिए इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अगर बड़ी होगी मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसमें से इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 13 माइनस 5 लगेगा आपका, 8 आ जाएगा, D आ जाएगा, और H5 इंटू H13 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए H7 माइनस H4, तो यहां क्या होगा, यहां पे आप देखो, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आएगा, -3D H7 इंटू H4, ये आपका। ठीक है, तो ये पार्ट आप पहले लिखो, और उसके बाद मैं एक पॉइंट बता रहा हूं उसको भी लिख लो। ठीक है, तो अगर आप पॉज करके लिखना चाहो तो पहले इसको लिखो, लिखना चाहो नहीं लिखना है। ठीक है, लिख करके, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगला पॉइंट क्या लिखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको स्टेट करने जा रहा हूं वो पॉइंट। आपको लिखना यह है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टर्म्स इन HP एंड डिफरेंस ऑफ दोज टू टर्म्स कैन बी कोरिलेटेड। ठीक है, आपको जब भी जरूरत हो आप कोई भी HP के दो टर्म्स के प्रोडक्ट को उनके डिफरेंस के फॉर्म में, डिफरेंस नहीं कहूंगा मैं, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है ना, तो आप सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में उन्हें कोरिलेट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इन HP कैन बी कोरिलेटेड विद, यू कैन से डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ दोज टू टर्म्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप मार्क कर लो, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको अगले वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जितना आ जाए इंटू D, और बाकी तो प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आइए अब अपन एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं HP एक्सक्लूसिव थ्योरीज के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट वाले में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट वाले में कहा जा रहा है A1 A2 A3 अप टू AN आर इन HP, देन प्रूव दैट दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है, A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 A3 इंटू A4, है ना, इज इक्वल टू n माइनस वन A1 इंटू AN। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए कि दिस प्रोडक्ट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस। एक और क्लू है आपके पास, ये 1 और n यहां पे n माइनस वन। ठीक है, ये आपने अभी देखा था इस तरीके का एक्सप्रेशन, तो आप उसी तरीके से इसको ब्रेक कर लो, A1 इंटू A2। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था, मैंने ऐसे पहले बताया था, मैंने बताया था A1 माइनस A2 विल बी रिटन एज 2 माइनस 1 D A1 A2। D क्या है बाद में आपको पता ही है वैसे कि 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 दीज टर्म्स विल बी इन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, बट अभी के लिए हमने उसको D लिख के काम चला लिया। ठीक, तो A1 माइनस A2 कैन बी रिटन एज D टाइम्स A1 A2, करेक्ट। सिमिलरली तो आप यहीं से लिख ही लो, A1 A2 आपको चाहिए ना, A1 A2 कैन बी रिटन एज A1 माइनस A2 बाई D। Similarly, A2 A3 will be written as A2 minus A3 by D. ठीक है, A3 A4 will be A3 minus A4 by D. And last में आप देखो AN minus 1 into AN
तो an माइनस वन बाई डी। फाइन, अब आप इन सबको ऐड कर लो। तो जैसे ही आपने ऐड किया आप देख सकते हो इधर तो आपका लेफ्ट साइड बन ही गया, इज इक्वल टू कितना आएगा, आप देखो a2 साफ, a3 साफ, a4 साफ, सब साफ हो जाएंगे, ये बचेगा इधर और इधर ये बचा रहेगा। ठीक है, तो आपके पास आया a1 माइनस an माइनस वन अपॉन डी। ठीक है, सॉरी an यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ पे देखो 3 माइनस 4 किया है ना, तो यहाँ पे भी वैसे ही n माइनस वन माइनस n। ठीक है, तो a1 माइनस an अपॉन डी, ये इतना एक्सप्रेशन आपका बचा रह जाएगा। अब आप क्या करें, अब आपको ऐसे तो चाहिए नहीं, आपको डिफरेंस को हटाना है और कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो फिर से यही फॉर्मूला यूज कर दीजिए कि a1 माइनस an आपका क्या होगा, a1 माइनस an विल बी इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस वन डी और प्रोडक्ट a1 इंटू an, तो यहाँ रिप्लेस कर दो। दिस थिंग कैन बी रिटन एज n माइनस वन इंटू डी इंटू a1 इंटू an अपॉन डी। डी आपका कैंसिल हो गया और जो प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एबीसी आर इन एचपी देन प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में एबीसी एचपी में है, तो हमने सबसे पहले क्या याद किया कि अभी हमने पढ़ा था बी को हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इसमें, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपका ए और बी है, राइट हैंड साइड में आपका ए और सी है। मतलब अगर आप बी को इस फॉर्म से रिप्लेस कर दें तो कुछ कट पिट करके इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप एलएचएस से स्टार्ट करो। एलएचएस में आपका a अपॉन a माइनस बी था, b की जगह आपने रख दिया 2ac अपॉन a प्लस सी। नाउ एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ a एंड c, सो नाउ a इंटू a प्लस सी और इधर से a स्क्वायर माइनस ए सी। आप देखो a कैंसिल, बचेगा a प्लस सी अपॉन a माइनस सी, जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आसान से क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब अपन एक दो और क्वेश्चन लेते हैं एचपी के और उसके बाद हम बात करेंगे एचएम की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c z इज इक्वल टू d रेज टू पावर w है ना, एंड abcd आर इन gp देन प्रूव दैट x y z w आर इन hp। ये है आपका पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपने FOM 1 वाली मेरी बात को सही तरीके से याद कर लिया तो आपसे क्वेश्चन दोनों बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बहुत सारी चीजें अगर इक्वलिटी में दे रखी हो तो उनको इक्वल टू के मानो। a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c रेज टू पावर z इज इक्वल टू d रेज टू पावर w इज इक्वल टू k। दैट मींस कि k को आपके a को क्या बोलोगे, k रेज टू पावर 1 बाई x। b कैन नाउ बी रिटन एज k रेज टू पावर 1 बाई y, c कैन बी रिटन एज k रेज टू पावर 1 बाई z एंड d कैन बी रिटन एज k रेज टू पावर 1 बाई w। फाइन, now you are given with that ABCD are in GP, ABCD are in GP, fine। तो ABCD if GP है, ठीक है, if ABCD are in GP that means B square should be equal to AC and C square should be equal to BD, करेक्ट। ABC अगर GP में है तो B square is equal to ABC, करेक्ट है ना। B by A is equal to C by B, मतलब B square is equal to AC और सिमिलरली सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। तो बी स्क्वायर आपका क्या आएगा, के 2 बाई वाई। ठीक है, ए सी के रेज टू पावर 1 बाई एक्स इंटू के रेज टू पावर 1 बाई जेड। सो 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। ठीक, ये बात कौन क्या हो गई, एक्स वाई जेड एचपी में है। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी तक बात हमारी खत्म नहीं हुई क्योंकि डब्ल्यू को भी हमें एचपी में ले आना था। अब आप इसका यूज कर लीजिए, c square that means k is equal to 2 by z is equal to b into d, k raised to power 1 by y into k raised to power 1 by w। 2 by z is equal to 1 by y plus 1 by w। तो आपके पास क्या आ गया कि x, y, z और w सभी HP में हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आप सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए खुद से। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन आर जेड एंड पी क्यू आर आर इन ए पी। ठीक है, अब आप क्या सोच सकते हो, आपको प्रूफ क्या करना है, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड आर इन ए पी, यही आपको दिखाना है ना। 1, ठीक है, ये एचपी में है मतलब इनके रेसिप्रोकल्स एपी में है। ठीक है,
तो आप पहले एक तो तरीका होगा आप k लिखो और k लिख करके और फिर सॉल्व करने जाओ कि पी क्यू आर क्या बन रहा है ना, k के टर्म्स में पी क्यू आर, और उसके बाद ये वाला रिलेशन यूज करो कि 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर होगा, और वहां से फिर ये कहीं निकल के आएगा। क्या कहा मैंने, बहुत सारी चीजें इक्वलिटी में है, इक्वल टू k कर दिया, उसके बाद आपने p को निकाला इन टर्म्स ऑफ a x एंड r, फिर q को निकाला a y एंड k के टर्म्स में, ठीक है, और z को भी निकाला a r और k के टर्म्स में। क्या किए थे आप, इन सबको इक्वल टू k कर दिए थे। तो a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू k करोगे तो p कुछ निकल के आएगा ना, ठीक है। इसी तरीके से q कुछ निकल करके आएगा, इसी तरीके से r कुछ निकल के आएगा। तो इसका मतलब p q r अगर AP में है तो 2q इज इक्वल टू p प्लस r, ये कंडीशन हम लगा दें। एक तरीका वो है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू r। तो यहां से आपके पास क्या आया, यहां से आपके पास आता है कि p कैन बी रिटन एज a माइनस एक्स अपॉन आर एक्स, ठीक है। सिमिलरली आप इसको अगर q इस टर्म को, सेकेंड टर्म को r के बराबर k के बराबर करते हो तो q क्या निकल करके आएगा, q निकल के आएगा a माइनस वाई अपॉन आर वाई, ठीक है। ये मैं बार बार r लिख दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू k, ठीक। और यहां पे आपका kx है, आपका यहां पे ky है, ठीक है। और सिमिलरली आप अब r को इसके इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन के जेड, ठीक है। तो हमें पता गया कि दिस पी क्यू आर आर इन AP, ठीक है। तो आप देखो दिस थिंग माइनस दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस दिस थिंग, लिख सकते हैं। तो आपके पास बनेगा क्या, आपके पास आ जाएगा a माइनस एक्स सॉरी a माइनस वाई अपॉन के वाई माइनस a माइनस एक्स अपॉन के एक्स इज इक्वल टू, फिर से डिफरेंस लिया, a माइनस जेड अपॉन के जेड, a माइनस वाई अपॉन के वाई, ठीक है। सही इतनी बात। अब आप देखो 1 अपॉन के कॉमन लेके इधर उधर काट सकते हो, बचेगा क्या आपके पास, a माइनस वाई अपॉन वाई माइनस a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन जेड माइनस a माइनस वाई अपॉन वाई। अब आप देखो a बाई वाई माइनस 1, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है स्प्लिट करके a बाई वाई माइनस वाई बाई वाई, यहाँ पे a बाई एक्स माइनस 1, यहाँ पे a बाई जेड माइनस 1, यहाँ पे a बाई वाई माइनस 1 लिख सकते हो। 1 1 सब साफ हो गए, तो बचा क्या आपके पास, 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, ये आपका निकल करके आ गया जो आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, AMGM आप देख चुके, अब HM की बारी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो इफ, अब फिर से AMGM के तरीके से ही A1 A2 A3 अप टू AN आर सब रियल नंबर्स, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। देन देयर HM इज, ठीक है। अब फिर से मैंने पहले भी बोला है APGP के टाइम पे, AMGM के टाइम पे भी, कि ये नंबर्स जो लिए जाते हैं उनका AP या GP में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूं कि ये सारे टर्म्स जरूरी नहीं है कि HP में हो, ये कोई से भी रैंडम टर्म्स हो सकते हैं। HM आपको केवल निकालना है, ठीक है। तो शुरू हो गए अपन, आता अपने को क्या है AP, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर इसका सोचें, इसके रेसिप्रोकल्स करते हैं, 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3 अप टू 1 अपॉन AN, ठीक है। इन टर्म्स के बारे में सोचना शुरू करें और इनसे हम बनाने की कोशिश करें AM, ठीक है। आपको रखना याद है फॉर्मूला, लेकिन कैसे हम सोचते हैं, ये टर्म कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो बता रहा हूं। कि इसका रेसिप्रोकल आपने सोचा, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये रेसिप्रोकल्स AP में होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये n नंबर्स थे आपके, इन n नंबर्स का अगर आप AM निकालते तो आप क्या बोलते, आप बोलते 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 अप टू 1 अपॉन AN अपॉन n, यही बोलते ना, ठीक है। AM मींस एवरेज, तो आपने एवरेज निकाल लिया। अब HM क्या होगा, फिर से आपको एक ही चीज आती है, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दो। HM इज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 अप टू 1 अपॉन AN, ये आपका HM हो गया, ठीक है। तो n नंबर्स का HM क्या है, इसके बराबर n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 अप टू 1 अपॉन AN, ये आपका n नंबर्स का HM हो गया। कैसे निकाला, सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल किया। फिर से सारे नंबर्स ना तो HP में है ना ही उनके रेसिप्रोकल्स AP में है, नंबर्स का रेसिप्रोकल किया, AM निकाला और AM का उल्टा कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड HM, ठीक है।
तो अगर आप मान लीजिए दो नंबर्स लेते हैं, इफ टू नंबर्स आर ए एंड बी देन देयर HM, उसका HM क्या होगा आप यहां से निकाल लो। HM विल बी 2/1/a + 1/b विच गिव्स यू 2ab/a + b। ठीक है, तो HM आपका क्या है, HM इज 2ab/a + b फॉर दीज टू नंबर्स। ठीक है, अब ऐसी बात मत करना कि 5 और -5 ले लिया, अब बताइए क्या होगा। नंबर 5 और -5 ले लिया, डिनोमिनेटर 0 बन गया, तो ठीक है मैं भी बता दूंगा कि HM अनडिफाइंड होगा। ठीक है, ये आपका HM रहा। ठीक, अब थोड़ा सा रिलेशंस कुछ देख लेते हैं HM और GM AM के बीच में, है ना। तो अब आप देखिए एक बार क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि इफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B आर टेकन, ठीक है, देन देयर AM को मान लो मैंने A बोला, तो AM क्या हो गया आपका A + b/2। GM आपका कितना हो गया √AB, और HM आपका क्या हो गया, GM को मैं G बोल देता हूं, ठीक है, और HM आपका H, इसको क्या बोल दिया आपने, इसको बोल दिया 2AB/a + b। तो अब आप ऑब्जर्व क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि अगर A और H को आपने मल्टीप्लाई किया तो A + b विल गेट कैंसल्ड आउट एंड 2AB/2 विल गिव यू AB। दैट मींस कि अगर आप A H को मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आता है, A × B आता है, और जो कि क्या है G के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से आपको याद क्या रखना है, AH = G²। अर्थ दो नंबर्स के लिए बात की जा रही है, दो से ज्यादा के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर्स लिए गए हैं A और B, तो उनका अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन विल बी ज्योमेट्रिक मीन्स स्क्वायर। या फिर आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि AGH are in GP, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लौट आया है अपना पुराना इजी टॉपिक, इंसर्शन ऑफ n। AMs कर लिया, GMs कर लिया, अब HMs कर लीजिए, प्लूरल वाली बात। ठीक है, कि A और B के बीच में आपको n ऐसे नंबर्स इंट्रोड्यूस करने हैं। कैसे नंबर्स, पहले AP बनाया था, फिर GP बनाया, अब HP बना लो। ठीक है, तो क्या A और B के बीच में आपको n ऐसे नंबर्स लिख देने हैं। ठीक है, सो दैट रिजल्टिंग सीरीज शुड बी HP। ये आपका क्या बन जाना चाहिए, HP बन जाना चाहिए, जिसमें कितने टर्म्स होंगे, तो n इधर और AB को हमें फ्री में दे दिया गया था, मतलब n+2। तो ये HP बन गई आपकी n+2 टर्म्स की। ठीक है, लेकिन आता हमें कुछ नहीं है, आता हमें है AP। तो काम कर दीजिए रेसिप्रोकल वाला कि 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 up to 1/Hn and at last it is 1/P will create AP। और इस AP में कितने टर्म्स हैं, n+2 टर्म्स। ठीक है, तो Tn+2 आपका कितना है, 1/B है, इज इक्वल टू 1/A प्लस n+1 × D। सो D आपका कितना आ गया, 1/B - 1/A डिवाइडेड बाई n+1। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया AP का। ठीक है, अब सपोज आपको HK निकालना है। ठीक है, तो आप H1 देखो, पहले तो आप 1/H1 देखो, बेसिकली है ना, आता वही है। तो 1/H1 क्या होगा, 1/A + D। ठीक है, 1/A + D 1/H1, तो 1/A प्लस 1/B माइनस 1/A डिवीजन में n+1। 1/H2 देखो, 1/A + 2D, तो 1/A + 2 टाइम्स 1/B माइनस 1/A अपॉन n+1। ठीक, 1/H3, 1/A + 3D। ठीक है, तो अब ये बार बार मैं नहीं लिख रहा। 1/HK अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/A + KD, और इज इक्वल टू 1/A + K इंटू 1/B माइनस 1/A डिवीजन में n+1। ठीक है, ये आपका 1/HK हो गया, बस इसे ध्यान में रख लो। HK निकालना तो मतलब बहुत ही गंदगी में जाना हो जाएगा। ठीक है, तो 1/HK अपन ध्यान रखेंगे कैसे निकाल रहे थे, और करना आपको ये भी फॉर्मूला याद तो है नहीं। आप तो क्या करोगे, आप तो पूरा प्रोसेस करोगे कि आपके पास दो नंबर्स हैं, आपने उनका रेसिप्रोकल किया, और जो नंबर्स आप इंट्रोड्यूस करने वाले थे उनका भी रेसिप्रोकल किया, और उसको बता दिया कि ये AP होगी। उस AP का
मान लो कहा गया 10वां टर्म निकालो, तो निकाल दो AP का 10वां टर्म, और रेसिप्रोकल करोगे तो 10वें नंबर वाला ऊपर टर्म आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका इंसर्शन वाला पार्ट हो गया। इसमें आप ना तो सम निकाल सकते हो, जैसे AM के टाइम पे आपने किया था कि सम ऑफ ऑल AMs, GM के टाइम पे आपने कर दिया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल GMs, यहां पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका इंसर्शन ऑफ NHMs वाला भी पार्ट हो गया। अब अपन देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो एक आसान से सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज GM इज 12 एंड HM इज 48/5। तो क्या हुआ, आपके पास आ गया कि आप कर लो पहले तो, है ना, सॉल्व इसको। ठीक, A और B मान लिया दो नंबर्स हैं, और AB इज इक्वल टू G² होगा, है ना, GM G, तो G² इज इक्वल टू AB, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 144। HM इनका क्या आएगा 2AB अपॉन A प्लस B, जो कि कितना है 48/5। तो आपके पास आया AB is 144, so it is 288 upon A plus B is equal to 48/5. So A plus B is 30, है ना, और AB is 144। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो ना। अब इसके आगे मुझे करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, आपने दोनों साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो। AB is equal to 144 and A plus B is equal to 30। तो यहां से आपका A is equal to, मतलब एक नंबर A कहो या B कहो, A will be 24 then B will be 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं। क्या कहा जा रहा है, बिटवीन 2 and 7 15 HMs आर इंसर्टेड, फाइंड फोर्थ HM। तो आसान सा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या बोलोगे, 2 H1 H2 H15 and 7 these are in HP, their reciprocals 1/2 1/H1 1/H2 1/H15 and 1/7 they are in AP। ठीक है, अब इस AP में कितने टर्म्स हो गए, 15 + 2 17 टर्म्स। दैट मीन्स कि T17 which is 1/2 plus 16D is 1/7. So 16D can be considered as 1/7 minus 1/2, which gives you -5/14, and D is -5/224। ठीक, फोर्थ HM की बात करते हैं। तो फोर्थ HM का मतलब क्या होगा, आप 1/H4 पे जाओगे। 1/H4 इस AP का फिफ्थ टर्म है, राइट, 1/H4 फिफ्थ टर्म है। तो 1/T5 आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे A प्लस 4D। A आपका क्या था 1/2 था, प्लस 4 इंटू D कितना -5/224। सो इट इज 1/2 -5 अपॉन 56, सो इट इज 23/56। आपका 1/H4 23/56 है, इसलिए H4 क्या होगा, H4 इज 56/23। ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ HM आपका 56/23 हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, A इज HM ऑफ B एंड C। ठीक है, दैट मीन्स कि A इज इक्वल टू 2BC अपॉन B प्लस C, राइट, सही है। फिर B इज GM ऑफ C एंड A, तो B इज GM ऑफ C एंड A, दैट मीन्स B² इज इक्वल टू AC, और हमें प्रूव करना है कि C इज इक्वल टू A प्लस B/2। ठीक है, अब आप यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, आप यहां से देखो BAC, ओके, यहां से अगर देखो AB प्लस AC इज इक्वल टू 2BC, यही लिखा हुआ है ना ये चीज। और अगर आप B² इज इक्वल टू AC पुट कर दो तो AB प्लस B² इज इक्वल टू 2BC, कहानी खत्म। B इधर से कॉमन यहां कट गया, बचा क्या, A प्लस B इज इक्वल टू 2C। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन आपको बस प्रूव करना था। एक्सप्रेशन लिखते ही साथ आप दोनों एक्सप्रेशन एक बार लिखोगे तो बाकी तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा कई लोगों से। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। तो एक और लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। A1 A2 दो AMs इंट्रोड्यूस किए गए A और B के बीच में। ठीक है, अगली बार दो GMs इंट्रोड्यूस किए गए हैं G1 G2। ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है कि AM GM HM सब एक साथ ही इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई सीरीज नहीं बनेगी, कोई सिग्निफिकेंस उसका नहीं होगा। ठीक, तो A और B के बीच में दो नंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए A1 एंड A2, सो दैट दे टू आर AMs। नेक्स्ट टाइम हमने दो GMs इंट्रोड्यूस किए, अगली बार हमने दो HMs इंट्रोड्यूस किए। देन वी हैव टू प्रूव दैट G1 G2 अपॉन H1 H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक, क्वेश्चन का सलूशन बड़ा आसानी सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको थोड़ा मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन,
थोड़ी सी स्किल्स यूज करनी पड़ेंगी, सो आप ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। मैं इसका पहले तो बात करता हूं कि ये क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। सोल्यूशन पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज कही गई A1, A2 एंड B आर इन AP, यही बात की गई ना, ठीक है। A, G1, G2, B आर इन GP, A, H1, H2 और B आर इन HP, ठीक है। या फिर इसी बात को ऐसे कह लो घुमा के, 1/A 1/H1 1/H2 1/B आर इन HP। अब जरूरी नहीं है कि आप यहां पे सॉल्व करके सब कुछ निकालो, G1 G2 निकाला, A1 A2 निकाला, H1 H2 निकाला और सब जो कहा गया वो करने लग गए, नहीं। आप थोड़ा सा अगर इसमें एक चीज मैनिपुलेट कर दो, अगर आप इसको ऐसा लिख दो H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2, तो आप कोई गलत बात थोड़ी ना कर रहे हो। आप इसको प्रूव करो या इसको प्रूव करो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। आपने क्या किया, H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आपके पास एक क्लू मिल गया कि ये भाई क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/H1 प्लस 1/H2, लिखा है कि नहीं लिखा है। स्प्लिट करो, H1 अपॉन H1 H2 प्लस H2 अपॉन H1 H2, 1/H1 प्लस 1/H2 लिखा है, इज इक्वल टू इधर से A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2। अब आपको थोड़ा सा हिंट मिलना शुरू होना चाहिए कि 1/H1 प्लस 1/H2 कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 1/A प्लस 1/B, होगा कि नहीं होगा। सॉरी, ये HP लिख दिया मैंने, AP है, ठीक है। अगर ये AP की टर्म्स हैं तो ये देखो, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो 1/H1 प्लस 1/H2 कैन बी कंसिडर्ड एज 1/A प्लस 1/B, ठीक है। ये बात ठीक थी। तो आपका लेफ्ट साइड आपका क्या लिखा हुआ है, आपका लेफ्ट साइड लिखा हुआ है बेसिकली LHS इज 1/H1 प्लस 1/H2 विच इज 1/A प्लस 1/B। RHS की बात करते हैं, RHS आपका क्या है, A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2, यही है ना। और A1 प्लस A2 इसकी बात कर, तो फिर से वही बात, A1 प्लस A2 कितना होगा, A प्लस B के बराबर ही होगा, AP में है। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A प्लस B, G1 G2, G1 इंटू G2 इज इक्वल टू A इंटू, ठीक है। वही फिर से वही बार बार यूज कर रहे हैं, इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। उनका AP के केस में सम कांस्टेंट रहेगा, GP के केस में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये आपका AB आ गया, जो कि क्या है, इसको भी स्प्लिट कर लो, ये भी क्या लिखा है 1/A प्लस 1/B, ठीक है। तो आपका LHS और RHS यहां से बराबर आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पे HP हमारा एंड हो चुका है, HM भी उससे रिलेटेड हमने एंड कर लिया। अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड एक छोटे से फॉर्मूले की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं बहुत छोटी, प्रूफ इसका बहुत बड़ा है, वो अपने बहुत ज्यादा काम का नहीं है, उसको हम एक प्रोसीजरली समझेंगे, कैलकुलेट करके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कई बार, मतलब इसको आप एक तरीके से प्रॉपर्टी से ज्यादा एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में समझना है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, किस क्वेश्चन में यूज होगी एक आध एग्जांपल हम लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या कहा जाता है यहाँ पे कि अगर आप A और B सपोज दो नंबर्स थे, उनके बीच में आपने A1 A2 A3 मान लिया कि 3 आपने AM इंट्रोड्यूस कर दिए, अगली बार आपने 3 HM इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, उन्हीं दो नंबर्स के बीच में H1 H2 H3, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव है और कोई काम का नहीं है इसका प्रूफ, ठीक है। देखिए, तो आपने AM इंट्रोड्यूस किए थे, ये आपकी AP बनी होगी, आपने HM इंट्रोड्यूस किए थे तो ये आपकी HP बनी होगी, ठीक है। अब ये जो थ्योरम अपन स्टेट करने जा रहे हैं, आप निकाल तो सकते हो ना, A1 A2 A3 आप AB के टर्म्स में निकाल सकते हो, H1 H2 H3 भी आप AB के टर्म्स में निकाल सकते हो। आपको अगर प्रूफ करना है तो आप निकाल लो, ठीक है। और फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फर्स्ट AM, ठीक है, जितने आपने ध्यान दो, जितने आपने AM इंट्रोड्यूस किए हैं उतने ही HM इंट्रोड्यूस किए हैं। तो फर्स्ट AM और लास्ट HM का जो प्रोडक्ट होगा, इसी तरीके से सेकेंड AM और लास्ट से सेकेंड HM का जो प्रोडक्ट होगा, और थर्ड AM और लास्ट से थर्ड AM का जो प्रोडक्ट होगा, HM का जो प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा आपस में बराबर आएगा। ये आप ऑब्जर्व करोगे, और वो कितना आएगा, ये प्रोडक्ट AB के बराबर आ जाता है,
ठीक है, तो आप निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो पार्ट नहीं कर रहा, आपको अगर कंफर्म करना है तो आप देख लो, A1 A2 A3 निकालो, H1 H2 H3 निकालो और उनका प्रोडक्ट देख लो कि क्या जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब आप देखिए इस बात को हम कैसे थ्योरम या फिर क्या फॉर्मूला क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर A और B के बीच में n एम्स आपने इंट्रोड्यूस किए, A1 A2 A3 अप टू n, ठीक है, इतने आपने n एम्स इंट्रोड्यूस किए, n एम्स आर इंसर्टेड, ठीक है, n एम्स प्लूरल, ठीक। और अगली बार A H1 H2 HN B n HMs आर इंसर्टेड, ठीक है। तो जितने आपने AM इंसर्ट किए उतने ही आपने HM इंसर्ट किए। ऐसे में आप बोलोगे पहला AM लास्ट वाला HM, A1 HN, सेकेंड AM सेकेंड लास्ट HM इज इक्वल टू थर्ड AM थर्ड लास्ट HM। ये सारे प्रोडक्ट्स बराबर होंगे। तो इसको मैं जनरलाइज करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, यही है ना, स्टार्टिंग से rth तो लास्ट से कौन सा n माइनस आर प्लस 1, तो AR HN माइनस आर प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ दिस will be constant and it will remain AB। तो मेन आपको ये चीज याद करनी है कि अगर आप दो नंबर्स के बीच में सेम नंबर ऑफ AM इंट्रोड्यूस करो, सेम नंबर ऑफ HM इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, तो फर्स्ट AM लास्ट HM, सेकेंड AM सेकेंड लास्ट HM, थर्ड AM थर्ड लास्ट HM, rth AM और लास्ट से rth HM, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, प्रोडक्ट है ना एक्स वाई जेड, ये प्रोडक्ट जो है 15/2 आता है, ठीक है, 15 अच्छा ना दिख रहा हो तो लिख लो 15/2 और 18/5, ठीक है। कब ये प्रोडक्ट 15/2 है, व्हेन दीज टर्म्स आर इन एपी, और कब ये प्रोडक्ट 18/5 है, देन व्हेन दीज टर्म्स आर इन एचपी, ठीक है। जब ये एपी में है टर्म्स तो एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट है 15/2। एक्स वाई जेड आपका वेरिंग क्वांटिटी है, एक बार एपी के लिए अलग एक्स वाई जेड आएंगे और एचपी के लिए आपके अलग एक्स वाई जेड आएंगे, ठीक है। तो जब वो एपी वाली बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट आता है 15/2, और जब एचपी वाली बात करते हैं तो प्रोडक्ट आता है 18/5। देन फाइंड ए प्लस बी, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये गिवन है, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। आप सबसे पहले समझो आपने क्या किया कुछ सोल्यूशन में, ठीक है, आप ट्राई करो पहले, है ना। क्या किया आपने, ए बी ये दो फिक्स नंबर्स थे, एक बार आप एक्स वाई जेड 3 एम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यही ना, तभी तो ये सारे टर्म्स एपी में होंगे। और अगली बार आप 3 एचएम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक्स वाई जेड, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, मैं कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, इनको x1 y1 z1 बोल दिया जब ये am है, और जब ये x2 y2 z2 है, ठीक है, जब ये HMs है, ठीक है, इतनी बात ठीक थी। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये AMs हैं, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट 15/2 आता है ना। अब आप देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे x1 इंटू z2 इज इक्वल टू y1 इंटू y2 इज इक्वल टू z1 इंटू x2, ठीक है। दिस शुड रिमेन कांस्टेंट एंड इट रिमेन्स एज a इंटू b, ठीक है। अब आप a इंटू बी यहां से क्लू निकल सकता है क्या, हाँ, तो a इंटू बी आपका कितना हो गया, a इंटू बी, अगर आप देखो आपको पता क्या है, आपको पता है x1 y1 z1, आपको पता है x2 y2 z2, ये आपका 15/2 था, ये आपका 18/5 था, दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 9 27 है ना, तो इतना है क्या, हाँ इतना ही है प्रोडक्ट, ठीक। अब आप देखो यहां से क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो क्या कि अगर आप इन सबका प्रोडक्ट करो x1 x2 y1 y2 z1 z2, this comes out as 27, और this thing can be written as ab whole cube की नहीं, x1 z2 ये एक ab बन गया, y1 y2 एक ab बन गया, x2 z1 एक ab बन गया। तो आप बोल सकते हो ना कि ये लिखा हुआ था आपका ab का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 27। नाउ ab कैन बी रिटन एज 3, अब ab आपका 3 आ गया, ठीक है। अब आप ab के इस मतलब आंसर तक तो पहुंच गए। अब a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप कह सकते हैं ना a और b क्या होंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब एक 1 होगा
है ना, मान लो A1 है तो B 3 होगा, या फिर A3 है तो B 1 होगा, और इसका मतलब A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखना इससे रिलेटेड आपके पास 2 सवाल तो कभी ना कभी पूछे जाएंगे किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, जो भी अपना ये पार्ट टेस्ट है, क्युमुलेटिव टेस्ट है, कभी ना कभी 2 सवाल तो इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, और जब आते हैं तो नॉर्मली लोगों को स्ट्राइक नहीं करता है, तो हमेशा इस वाले पॉइंट को याद रखना कि rth am और n माइनस आर प्लस 1 मतलब एंड से rth hm इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ए बी के बराबर होता है। तो अपना ये लेक्चर हम आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे AGP, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक कंबाइंड, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, थैंक यू ऑल।